तो आज हम एक ऐसी घटना की गहराइयों में उतर रहे हैं जो यकीन और इतिहास के बिल्कुल संगम पर खड़ी है। काबा के ठीक अंदर इमाम अली की विलादत। हाँ, उनके जन्म की कहानी। और ये कहानी सिर्फ एक जन्म की नहीं है, ये उस जगह के बारे में भी है जहां ये जन्म हुआ। मतलब काबा, जिसे हजरत इब्राहिम ने सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए बनाया था, सही। वो इस पूरी घटना का केंद्र है। हम्म, इसलिए हर बात का मतलब और भी गहरा हो जाता है। बिल्कुल। और इस पूरी बातचीत के लिए हमने जो सोर्स इस्तेमाल किया है वो है बिहार अल अनवार। इसमें इस घटना से जुड़ी रिवायतें जमा की गई हैं। जी। तो हमारा मकसद है इन रिवायतों को समझना कि वो क्या बताती हैं और उनके इशारे किस तरफ हैं। तो शुरू से शुरू करते हैं। कहानी का मंजर क्या था? मंजर बहुत आम सा था, हम्म, और शायद यही बात इसे और भी असाधारण बनाती है। अच्छा। हाँ, काबा के बाहर कुछ लोग बैठे हैं। हम्म, रिवायत के मुताबिक इनमें पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अल अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब भी थे। मतलब गवाह मौजूद थे। बिल्कुल, जो कुछ भी होने वाला था उसके गवाह मौजूद थे। और तभी वहां इमाम अली की वालिदा बीबी फातिमा बिन्त असद आती हैं। जी। सोर्स बताता है कि उनके हमल का 9वां महीना चल रहा था और उन्हें दर्द महसूस हो रहा था। और फिर कुछ ऐसा होता है जो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। काबा की दीवार में एक दरार पड़ जाती है। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि सोर्स इसे किसी भूकंप या कुदरती हादसे का नतीजा नहीं बताता। वो कहता है दीवार फट गई। फट गई। हाँ, जैसे किसी के लिए रास्ता बनाने के लिए उसे हुक्म दिया गया हो। ये एक इरादतन अमल लगता है, कोई इत्तेफाक नहीं। जैसे किसी ने दरवाजा खोल दिया हो जहां कोई दरवाजा था ही नहीं। बिल्कुल। बीबी फातिमा उस रास्ते से अंदर चली जाती हैं और सबसे हैरत अंगेज बात, उनके अंदर जाते ही वो दीवार वापस जुड़ जाती है। जी, लोगों ने बहुत कोशिश की कि काबा का ताला खोलकर अंदर जाएं, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। ये तो साफ था कि जो हो रहा है वो इंसानी काबू से बाहर है। और यहीं पर ये घटना एक निजी अनुभव से बढ़कर एक सार्वजनिक चमत्कार बन जाती है। अच्छा। ये कोई छुपी हुई बात नहीं थी। लोगों ने अपनी आंखों से एक औरत को काबा की दीवार के अंदर जाते देखा और फिर दीवार को बंद होते देखा। और जब चाबी भी काम नहीं आई? हाँ, जब इंसानी कोशिशें नाकाम हो गईं, तो ये इस बात का ऐलान था कि अब जो कुछ भी होगा वो सीधे अल्लाह के हुक्म से होगा। इंसान का दखल खत्म हो चुका था। अंदर जाने से ठीक पहले का एक लम्हा है जिस पर मैं चाहता हूं कि हम थोड़ा रोकें। जी। जब बीबी फातिमा को दर्द महसूस हुआ तो उन्होंने काबा की तरफ देखकर एक दुआ की। और उस दुआ के शब्द बहुत चौंकाने वाले हैं। दुआ के शब्द हमेशा उस शख्स के यकीन की गहराई बताते हैं। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा, परवरदिगार, मैं तुझ पर, तेरे नबियों पर और तेरी तरफ से आई किताबों पर ईमान रखती हूँ। जी। मैं अपने जद इब्राहिम के कौल की तस्दीक करती हूँ और ये कि उन्होंने ही ये घर बनाया था। ठीक है। तो तुझे वास्ता उस जात का जिसने ये घर बनाया और वास्ता उस बच्चे का जो मेरे पेट में है कि इस विलादत को मेरे लिए आसान कर दे। 1 मिनट, उन्होंने अपने होने वाले बच्चे का वास्ता दिया? हाँ, मुझे भी यही बात समझ नहीं आ रही। कोई माँ अपने होने वाले बच्चे का वास्ता कैसे दे सकती है? क्या सोर्स बताता है कि उन्हें इस बच्चे के मकाम का इतना यकीन पहले से कैसे था? ये एक बहुत बहुत गहरा सवाल है। देखिए, सतही तौर पर ये अजीब लगता है, हाँ। लेकिन इस्लामी रिवायतों में ये अकीदा मिलता है कि कुछ खास हस्तियों को उनके दुनिया में आने से पहले ही उनके मर्तबे की खबर दे दी जाती है। अच्छा। इस दुआ को उस रोशनी में देखा जाता है। ये सिर्फ एक माँ की दुआ नहीं है, ये एक ऐसी शख्सियत का बयान है जिसे ये इल्म है कि उनकी कोख में पल रहा बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है। तो वो उस बच्चे की आने वाली अजमत का वास्ता दे रही थी। बिल्कुल। ये इस बात का इशारा है कि ये पूरी घटना, ये जन्म पहले से तयशुदा था। ये कोई अचानक हुआ चमत्कार नहीं, बल्कि एक आसमानी मंसूबे का हिस्सा था जो अब जमीन पर पूरा हो रहा था। तो मतलब ये दुआ एक तरह से भविष्यवाणी भी थी? हाँ, ये इस बात का ऐलान था कि जो बच्चा आने वाला है वो इतना अहम है कि उसका वास्ता दिया जा सकता है। और जैसे ही ये दुआ खत्म हुई, दीवार खुल गई। और ये इस बात का सबूत था कि दुआ कबूल हो गई है। इसके बाद बीबी फातिमा 3 दिन तक काबा के अंदर रहती हैं। कुछ रिवायतों में 4 दिन का भी जिक्र है। और जब वो बाहर आती हैं तो उनकी गोद में नवजात इमाम अली होते हैं। ये 3-4 दिन अपने आप में एक रहस्य हैं, एक बंद जगह जहां बाहर से कोई राब्ता नहीं। और एक नवजात बच्चे के साथ। जाहिर है पहला सवाल यही उठता है कि इस दौरान उनके खाने पीने का, उनकी जरूरतों का क्या हुआ होगा? और इस सवाल का जवाब बीबी फातिमा ने बाहर आने के बाद खुद दिया। और ये जवाब इस वाक़े को एक और ही स्तर पर ले जाता है। उन्होंने क्या फरमाया? उन्होंने फरमाया,
बेशक अल्लाह ने मुझे अपनी अगली और पिछली तमाम औरतों पर फजीलत दी है। ये बहुत बड़ा दावा है, हाँ, क्योंकि वो अपनी तुलना आम औरतों से नहीं कर रही हैं। वो आगे जिनकी मिसालें देती हैं वो कुरान की सबसे सम्मानित महिलाएं हैं। सही कहा। वो कहती हैं आसिया बिन्त मज़ाहिम, फिरौन की बीवी। हाँ, उन्होंने उस जगह अल्लाह की इबादत की जहां मजबूरी के सिवा इबादत नहीं की जानी चाहिए थी, लेकिन मैंने अल्लाह के घर के अंदर उसकी इबादत की। और मरियम बिन्त इमरान ने, हजरत ईसा की माँ, उन्होंने सूखे खजूर के पेड़ को हिलाया ताकि उससे ताज़ा खजूर खा सकें, लेकिन मैंने जन्नत के फल और उसका रिज्क खाया। अच्छा, यहाँ ये तुलना क्यों की गई है, इसका क्या मतलब है? ये तुलना इस घटना की विशिष्टता को स्थापित करने के लिए है। देखिए, आसिया का ईमान जुल्म के माहौल में था, उनकी इबादत छुपी हुई थी, मुश्किल थी। ठीक। और हजरत मरियम को बच्चे की पैदाइश की तकलीफ के बाद खुद मेहनत करके खजूर हासिल करने पड़े। कुरान कहता है कि उन्हें हुक्म हुआ कि पेड़ के तने को हिलाओ। मतलब एक कोशिश करनी पड़ी। हाँ, सोर्स के मुताबिक बीबी फातिमा कह रही हैं कि उन्हें इन दोनों महान हस्तियों से भी एक अलग तरह की फजीलत मिली। उन्हें न तो छुपना पड़ा और ना ही मेहनत करनी पड़ी। बिल्कुल, वो अल्लाह के सबसे मुकद्दस घर में थीं और उन्हें खाना सीधे जन्नत से बिना किसी कोशिश के दिया गया। ये एक तरह की आसमानी मेहमान नवाजी थी। तो ये सिर्फ एक चमत्कारी जन्म नहीं था, बल्कि 3 दिन का एक दैवीय अनुभव था। ठीक यही बात, ये इस पर मुहर लगा देता है कि ये घटना पूरी तरह से अल्लाह के कब्जे में थी। तो काबा के अंदर ये चमत्कारी जन्म हुआ और जन्नत से खाना आया। जी, एक ऐसे असाधारण बच्चे के लिए नाम भी तो उतना ही असाधारण होना चाहिए था। बिल्कुल। और रिवायत बताती है कि नाम भी जमीन पर नहीं बल्कि आसमान से तय हुआ। कैसे? जब बीबी फातिमा बच्चे को लेकर बाहर आने लगती हैं तो एक निदाए गैबी यानी एक अनदेखी पुकार सुनाई देती है। और उस आवाज ने कहा, ए फातिमा, इसका नाम अली रखो, क्योंकि मैं अलीउल आला हूँ। यानी सबसे बुलंद। हाँ, मैंने इसका नाम अपने नाम से निकाला है। यहाँ नाम का अल्लाह के नाम से निकलने का क्या मतलब है? ये सिर्फ एक मिलती जुलती आवाज है या इसका कोई और गहरा मतलब है? ये सिर्फ ध्वन्यात्मक समानता नहीं है, ये एक गहरे आध्यात्मिक कनेक्शन है। इस्लामी इरफान में नाम सिर्फ पहचान नहीं होते, वो उस चीज की हकीकत को जाहिर करते हैं। अच्छा। जब कहा जा रहा है कि मैंने उसका नाम अपने नाम से निकाला है, तो इसका मतलब है कि अल्लाह अपनी एक सिफत, अपनी खूबी अल-उलूव यानी बुलंदी का अक्स इस बच्चे में डाल रहा है। तो ये एक ऐलान है कि इस बच्चे का वजूद अल्लाह की बुलंदी का एक मजहर होगा। एकदम। और बात यहीं खत्म नहीं होती। उसी आवाज ने एक भविष्यवाणी भी की जो सीधे तौर पे काबा से जुड़ी थी। आज ने आगे कहा, वही है जो मेरे घर की छत पर अजान देगा और वही है जो बुतों को तोड़ेगा और उन्हें सर के बल गिराएगा। मतलब जिस काबा में वो पैदा हुए उसी को बुतों से पाक करने का काम भी उनके सुपुर्द किया गया। ये तो अद्भुत है। हाँ, ये जन्म, जगह और मकसद के बीच एक अटूट रिश्ते को दिखाता है। सोचिए, उनका जन्म काबा में होता है, एक ऐसी जगह जो उस वक्त बुतों से भरी हुई थी। हाँ, 360 बुतों से। और जन्म के वक्त ही ये तय कर दिया जाता है कि यही बच्चा इस घर को उसकी असल तौहीदी पहचान वापस दिलाएगा। जैसे जिस घर ने उन्हें अपनी पनाह में जन्म दिया, वो उसी घर की रूहानी सफाई के लिए पैदा हुए हैं। बिल्कुल, ये नियति का एक चक्र है जो उसी बिंदु पर शुरू और पूरा होता है। अब इस कहानी में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एंट्री होती है। जी, जिनकी उम्र उस वक्त लगभग 30 साल थी। सोर्स बताता है कि उन्हें जैसे ही इस बच्चे के आने की खबर मिली, वो आए और बच्चे को अपनी गोद में ले लिया। और यहाँ से जो मोहब्बत और लगाव का बयान मिलता है वो बहुत ही गहरा है। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि उस दौर की अरब संस्कृति में परवरिश का ये तरीका कितना अनोखा था। जो तफसील मिलती है वो सिर्फ एक चाचा का अपने भतीजे के लिए प्यार नहीं दिखाती, बल्कि कुछ और ही इशारा करती है। जी, क्या तफसील है? सोर्स बताता है कि पैगंबर ने बीबी फातिमा से कहा कि बच्चे का झूला उनके बिस्तर के पास रखा जाए। वो खुद बच्चे को गुस्ल देते थे, दूध पिलाते थे, झूला झुलाकर सुलाते थे। एक नवजात बच्चे के लिए ये सब? हाँ, और जब बच्चा जागता था तो उससे बातें करते, उसे अपने सीने पर उठाते और कहते थे, ये मेरा भाई है, मेरा वली है, मेरा मददगार है, मेरा वारिस है और मेरे बाद मेरा खलीफा है। एक नवजात बच्चे के लिए ये सब बातें? हाँ। इसका क्या मतलब निकाला जाए? इसका मतलब है कि ये सिर्फ स्नेह नहीं था, ये एक ऐलान था। ऐलान जन्म के पहले दिन से शुरू हो गई थी। हर अमल एक संदेश था। बच्चे को खुद पाक करना,
उसे अपने सोहबत में रखना, उसके कान में बातें करना, ये एक भविष्य के रहनुमा की परवरिश थी। जो खुद कायनात के रहनुमा के हाथों हो रही थी। जब वो एक नवजात शिशु को मेरा भाई, मेरा वारिस और मेरा खलीफा कह रहे हैं, तो वो वहां मौजूद लोगों को और आने वाली दुनिया को उस बच्चे का असल मकाम बता रहे हैं। तो ये परवरिश नहीं थी, ये एक विरासत सौंपने की तैयारी थी। बिल्कुल, जो बहुत पहले शुरू हो गई थी। सोर्स ये भी कहता है कि वो उन्हें गोद में उठाकर मक्का के पहाड़ों और वादियों में ले जाते थे। जैसे वो उन्हें बचपन से ही अपनी दुनिया, अपने मिशन का हिस्सा बना रहे थे। ये एक तरह से दुनिया को पहचानने की तालीम थी, जो पैगंबर की अपनी निगरानी में हो रही थी। तो अगर इन सारी रिवायतों को एक साथ देखें तो इसका मतलब क्या निकलता है? इस असाधारण जन्म, इस गहरी मोहब्बत का राज क्या है? एक और रिवायत में इस सवाल का और भी गहरा जवाब मिलता है। जब जाबिर बिन अब्दुल्लाह अलसारी नाम के एक सहाबी ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इमाम अली की विलादत के बारे में पूछा, तो पैगंबर ने जवाब में इस रिश्ते की रूहानी बुनियाद को खोलकर रख दिया। उन्होंने कहा, तुमने मुझसे उस सबसे बेहतरीन मौलूद के बारे में पूछा जो मेरे बाद मसीह की सुन्नत पर पैदा हुआ, ईसा अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर। पहली बात तो यह कि उन्होंने हजरत ईसा से तुलना की। क्यों? क्योंकि हजरत ईसा का जन्म भी एक चमत्कार था, बिना पिता के। हाँ, तो इमाम अली के जन्म को भी उसी दर्जे का एक असाधारण और चमत्कारी वाकया करार दिया जा रहा है। अच्छा। मतलब ये कहा जा रहा है कि जैसे ईसा का जन्म आम इंसानी तरीके से अलग था, वैसे ही अली का जन्म भी आम इंसानी जगह से अलग, यानी अल्लाह के घर में हुआ। दोनों अपने अपने तरीके से खुदाई कुदरत की निशानी है। बिल्कुल। और फिर पैगंबर ने वो बात कही जो शायद इस पूरे वाक़े की बुनियाद है। उन्होंने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला ने मुझे और अली को एक ही नूर से पैदा किया। दुनिया की पैदाइश से 5 लाख साल पहले। ये एक ही नूर का फलसफा क्या है? इसे कैसे समझा जाए? ये इस रिश्ते का सबसे गहरा आध्यात्मिक पहलू है। नूर यानी प्रकाश का ये फलसफा इस्लामी आरिफाना परंपरा का एक अहम हिस्सा है। इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और इमाम अली का वजूद इस दुनिया में जिस्मानी तौर पर आने से बहुत पहले एक रूहानी हकीकत, एक नूर की शक्ल में मौजूद था। तो उनका कनेक्शन सिर्फ खानदानी नहीं है, बल्कि उनकी असलियत एक है, उनका स्रोत एक है। वो एक ही रूहानी हकीकत के 2 जिस्मानी पहलू हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पैगंबर का वो बेपनाह लगाव, वो जन्म के बाद से ही उन्हें अपना भाई और वारिस कहना, वो सब इसी पुराने नूरानी रिश्ते की वजह से था। वो दुनियावी रिश्ता उस असल आसमानी रिश्ते का ही एक इजहार था। जी, रिवायत में आगे आता है कि पैगंबर कहते हैं, हम दोनों अल्लाह की तस्बीह और तकदीस बयान कर रहे थे इससे पहले कि कोई तस्बीह करने वाला हो। तो उनका मकसद और उनकी हकीकत एक ही थी। बिल्कुल। इसीलिए इस नजरिए से देखें तो इमाम अली का काबा में जन्म लेना सिर्फ एक बच्चे का पैदा होना नहीं है, बल्कि उस अज़ली नूर का जमीन पर जाहिर होना है। और उसके जाहिर होने के लिए जमीन की सबसे पाक जगह को चुना गया। हाँ। तो आज हमने बिहार अल अनवार में बताई गई रिवायतों के जरिए इमाम अली की विलादत की कहानी को समझने की कोशिश की। जी। काबा की दीवार का एक दरवाजे की तरह खुल जाना, 3 दिन की आसमानी मेहमान नवाजी, आसमान से आया हुआ नाम और साथ में एक भविष्यवाणी, और फिर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो गहरा रूहानी लगाव जो जन्म के पहले लम्हे से ही जाहिर हो गया। ये सारी कड़ियां मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाती हैं जो बहुत असाधारण है। ये एक ऐसी तस्वीर है जो बताती है कि कुछ हस्तियों का दुनिया में आना सिर्फ एक बायोलॉजिकल घटना नहीं होती, बल्कि एक पूरा कायनाती मंसूबा होता है जिसके हर कदम पर निशानियां बिखरी होती है, ताकि समझने वाले समझ सकें। बिल्कुल। ये सिर्फ एक चमत्कार का बयान नहीं है, बल्कि ये इमाम अली के मकाम और उनकी पहचान को उनके जन्म के लम्हे से ही स्थापित करने का एक तरीका है। और इस पूरी चर्चा से एक सवाल मेरे जहन में रह गया है जिस पर शायद हमारे सुनने वाले भी सोच सकते हैं। क्या सवाल है? सोर्स के मुताबिक इमाम अली की नियति यानी काबा को बुतों से पाक करना उनके जन्म के वक्त उसी काबा के अंदर ही तय कर दी गई थी। जी। ये बात पवित्र स्थानों और उन खास लोगों के बीच के रिश्ते के बारे में क्या बताती है जिन्हें उन जगहों की हिफाजत के लिए चुना जाता है? क्या शख्सियत जगह को मुकद्दस बनाती है, या मुकद्दस जगह अपनी हिफाजत के लिए किसी खास शख्सियत को अपनी तरफ खींचती है, या फिर ये दोनों एक ही बड़े ईश्वरीय मंसूबे के 2 पहलू हैं जो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं?